Okay, hello dear students, welcome back to the channel. I am Mudassir Bhatt, your physics tutor, and we are having at the channel the physics kid. तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आज है मोशन का लेक्चर नंबर 7 और आप मेरे हाथ में बुक देख रहे हैं, दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इसके जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पिछले 6 क्लासेस में हमने देखा वी ऑलमोस्ट डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट मोशन, जो 9th में आपको पढ़ना है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आज जो है आज हम इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज पेज नंबर 16 उस पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट आई विल राइट हियर एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूंगा आपके लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आई जस्ट गिव इन द डेटा, जो भी क्वेश्चंस में डेटा गिवन होगा वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास ऐसा, तो दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, बहुत बुरा बनाइए बट चलो। तो इसका जो डायमीटर है दैट इज 200 मीटर। तो ये इसका डायमीटर है, दिस इज 200 मीटर। तो आई राइट हियर हमारा जो डायमीटर है दैट इज 200 मीटर। ओके, उसके बाद बोला गया है कि इसको पूरा करने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं। जो टाइम पीरियड है यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल दैट इज 40 सेकेंड्स। एंड फिर बोला गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो ये इस पे गोल गोल घूम रहा है 2 मिनट और 20 सेकेंड के लिए। आपको बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है ए से, तो जब ये ए से घूमेगा ऐसे वापस जब चलता 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 आ जाएगा, तो जब ये ए पे पहुंचेगा तो एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में इसको लगते हैं 40 सेकेंड। तो यहाँ पे जो टाइम गिवन है दैट इज 2 मिनट्स। तो टाइम होगा 2 मिनट हो गए 120 सेकेंड और प्लस 20, तो दैट इज 140 सेकेंड्स। तो बेसिकली ये जो शख्स है जो घूम रहा है ये 140 सेकेंड के लिए चलेगा। तो सबसे पहला आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि 140 सेकेंड में ये कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा। 140 सेकेंड में ये कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा, जबकि एक साइकिल को लग रहे हैं 40 सेकेंड, राइट। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स इन 140 सेकेंड्स। तो वो होगा 140 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसल, 4 3s are 12.5, so this is 3.5। तो 3.5 चक्कर ये कंप्लीट करेगा, यानी एक बार ऐसा, फिर दूसरी बार ऐसा, फिर तीसरी बार, और चौथी बार जब ये जाएगा तो ये यहां पे अटक जाएगा। ठीक है ना, तो दैट मीन्स 3 चक्कर पूरे होंगे, चौथा चक्कर जो है वो आधा ही होगा। अब क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बताना है डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर्कल का जो डायमीटर है वो 200 है, तो रेडियस होगा 100 मीटर। ठीक, देखिए जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था जब एक पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो एक साइकिल में सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, 2 में होगा 2 टाइम्स 2 पाई आर, 3 में होगा 3 टाइम्स 2 पाई आर, और 3.5 साइकिल्स में होगा 3.5 इंटू 2 पाई आर। तो पहला क्वेश्चन होगा कि जो डिस्टेंस होगा, ओके यहां पे करते हैं इसको साइड में, जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3.5 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो 3.5 एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई हो गया 22/7 और रेडियस हो गया 100। 7 1s are 7, 7 5s are 35, 0.5 into 2 is 1, so this is 22 into 100, this is 2200 मीटर। तो 2200 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। अब बोला गया है बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले क्लास में, दूसरी क्लास में हमने बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ
while as displacement is defined as the shortest distance. तो जब ये पार्टिकल 3.5 चक्कर करेगा तो 3.5 वाले चक्कर में पार्टिकल यहाँ पे अटक जाएगा। यहां से इसने शुरू किया था तो ये यहां से इतना दूर है अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्चुअली द डायमीटर। तो जब ये 3.5 चक्कर करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये डायगोनली ऑपोजिट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डायमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ, ये टोटल कितना चला है उसको डिस्टेंस बोलेंगे, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक चक्कर में 2πr, 3 चक्कर में 3 टाइम्स 2πr, 3.5 चक्कर में 3.5 टाइम्स 2πr, और जब ये यहाँ पे अटक गया तो अपनी जगह से इतना दूर है, दिस इज अ डायमीटर, दैट इज 200 मीटर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको निकालना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशंस है क्वांटिटीज की वो याद करनी है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। अगर अब डेफिनेशन ही याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बताता है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो जोसेफ एक लड़का है जो एक एंड से दूसरी एंड तक जॉगिंग करता है सुबह सुबह। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज पॉइंट बी, और ये ट्रैक जो है ये 300 मीटर का है। I'm really sorry for the backdrop noise। और इसको लगते हैं 2 मिनट और 30 सेकेंड्स। सो टाइम फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, so that is 150 seconds actually। उसके बाद बोला जाता है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। तो फिर यहां से ये वापस मुड़ता है और 100 मीटर चलता है इधर की तरफ, दिस इज पॉइंट सी, तो दिस इज 100 मीटर, और इसको ट्रेवल करने में इसको लगता है 1 मिनट। सो टी फ्रॉम बी टू सी इज 1 मिनट एंड दैट इज इक्वल टू 60 seconds। And now the question is, what are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and A to C? तो हमको निकालना है average speed from A to B, और हमें निकालना है average velocity also, A to B और B to C, और average velocity हमको निकालनी है from A to C, A to B और A to C। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे A to B, जब ये A to B जा रहा है तो क्वेश्चन में वही बोला गया इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। तो जो पहला केस होगा दैट इज A to B, जब ये जाएगा तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पाथ जो है वो बिल्कुल सीधा है। सो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू 300 मीटर, और जो टाइमिंग है फ्रॉम ए टू सी दैट इज 150 सेकेंड्स। तो जो एवरेज स्पीड होगी वही होगी बराबर एवरेज वेलोसिटी के भी, एंड दैट विल बी 300 मीटर divided by 150 seconds, that is equal to 2 meter per second। तो 1 सेकेंड में ये 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और ये क्योंकि पाथ स्ट्रेट है एंड वी नो दैट देयर इज ओनली वन कंडीशन वेयर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। वो कब है? जब आपका पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे भी पाथ स्ट्रेट लाइन था फ्रॉम ए टू बी, इसीलिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद जब ये पार्टिकल जाता है वापस बी टू सी, जब ये वापस बी टू सी जाएगा तो जो डिस्टेंस होगा, अब जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए टू सी दैट विल बी 300 मीटर प्लस 100 मीटर, क्योंकि पहले ये 300 मीटर यहां से यहां जाएगा, फिर 100 मीटर यहां से यहां जाएगा, तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, तो ये 400 मीटर चलेगा, और जो टाइम होगा, टाइम विल बी 150 सेकेंड्स, और इसका
60 seconds, so that will be 210 seconds. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां पे देखो, जब ये ए से बी गया 300 मीटर 150 सेकंड में, उसके बाद ये बी से सी जाता है 100 मीटर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी 300 प्लस 100 दैट इज 400, और जो टाइम होगा दैट विल बी 150 प्लस 60 दैट इज 210। ठीक, तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड और A to C that will be 400 divided by 210, so this will be 40 divided by 20, so this will be somewhat 0.5 से तो कम ही होगा, let's say 0.49 or something मीटर पर सेकेंड ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल। अब वो बचा खाली कितना, 200 मीटर, और टाइम है 210 सेकेंड्स, तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 200 डिवाइडेड बाय 210, so 0 से 0 cancel, so this is 20 divided by 21, so this is near about 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जब ये वापस आएगा, तो जब ये यहाँ पे रुक जाएगा, अब ये अपनी जगह से इतना दूर है, दैट इज 200 मीटर, और चला ये 400 मीटर है, लेकिन अपनी जगह से दूर है 200 मीटर, तो डिस्टेंस होगा 400 और डिस्प्लेसमेंट होगा 200। तो इसलिए स्पीड थोड़ी सी कम होगी, वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि ये अपनी जगह से कम जो है, डिस्प्लेसमेंट जो कम है डिस्टेंस से। ठीक है ना, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में भी आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, और आपको देखना है कि कब हम डिस्टेंस लेंगे, कब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और कौन सी क्वांटिटी को अपन कहां पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is a very interesting question, and it is, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic, and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? Okay. तो देखिए, अब्दुल एक लड़का है, तो वो जाता है, सपोज यहां से यहां तक उसका स्कूल है, ये वो यहां से यहां जाता है A to B। अब जब वो सुबह घर से जाता है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, एंड जब वो वापस आ जाता है वहां उसको ट्रैफिक कम मिलता है, एंड उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स होल ट्रिप। आने जाने में होल एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखिए, अगर यहां पे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आंसर होता 0, क्योंकि वो फाइनली अपने घर पे वापस आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी 0, इसलिए इसने यहां से हमें डिस्टेंस पूछा है, सॉरी स्पीड पूछा है। अब यहां पे खाली बस इतना दिया है, खाली इसने स्पीड दी है। अब हमको पता है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अगर मैं कहीं से डिस्टेंस निकालू और टाइम निकालू तो आई कैन गेट दी एवरेज स्पीड। अब यहां से यहां बोलेंगे लेट ए बी इक्वल टू एक्स। तो अगर यहां से यहां ए टू बी जब वो जा रहा है तो डिस्टेंस है एक्स, तो 20 किलोमीटर दैट इज द स्पीड विल बी इक्वल टू एक्स, एंड सपोज टाइम इज t1। ठीक है, तो यहां से मुझे t1 जो है, t1 आएगा बराबर x बाई 20, एंड सिमिलरली जो मेरा t2 है दैट विल बी x डिवाइडेड बाई 30 आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना, जहां a टू b और b टू a। ठीक, अब जब फॉर्मूला लगेगा दैट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा बराबर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड will be equal to total distance, that is 2x
x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2, और t1 हमारा x बाय 20 है और t3 हमारा x बाय 30 है, तो ये आएगा 2x डिवाइडेड बाय x बाय 20 प्लस x बाय 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 2x, नीचे x को कॉमन, दिस इज 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30, x से x कैंसल, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 600, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो 600 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 50। तो 0 से 0 कैंसल, 5 1s are 5, 5 12s are 60, so answer will be 2 into 12, that is 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगी एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल फॉर द होल ट्रिप, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टिक टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हमें बस इतना बोला गया कि यहाँ से यहाँ जाने में एवरेज स्पीड ये है और यहाँ से यहाँ आने में एवरेज स्पीड ये है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे अगर ये x है तो ये भी x है, एंड स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से अपन टाइम निकाल सकते हैं और यहाँ से भी टाइम, दोनों का टाइम अलग अलग होगा, तो फिर हम बेसिक फॉर्मूला पे आएंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस विल बी 2x एंड टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2, दैट इज x बाय 20 प्लस x बाय 30। उसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 24 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल फॉर द होल ट्रिप, ठीक है। ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now question number 4. Question number 4 is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो हमारे पास एक बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, ठीक है ना। तो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है दैट इज 8 सेकेंड्स। हमको एस निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को क्या दिया है, पहली बात इसमें बोला गया कि बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो मैंने आपको क्लास में भी बोला है ये बहुत बार, कि इससे पहले क्लासेस में, कि जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा अ पार्टिकल, अ बॉडी, जो भी चीज होगा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो व्हेनेवर देयर इज समथिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसके लिए वी पुट u इक्वल टू 0। ये पहली चीज है। एंड दूसरी चीज, व्हेन अ पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, जब कोई पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो फिलहाल हमें ये यहाँ पे नहीं यूज करना है, हमें यहाँ पे ये यूज करना है कि अ बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, a is given to you, t is given to you, and we have to find s. This is the easiest question you can ever come across. So s जो है, s will be equal to ut plus half of at square. u है 0, t है 8 plus 1 by 2, a है 3 and t है 8, इसका स्क्वायर। This is 0 plus 1 by 2 into 3 into 64. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. This is 2 3s are 6, 3 3s are 9. This is 96 मीटर। देखो कितना आसान सवाल है ये। तो ये क्वेश्चन जो है, these questions you should just know, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स वगैरह में, क्योंकि इसमें एक ट्रिक होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कौन सा क्वांटिटी हमको 0 पुट करना है। तो आपको याद रखना है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड इफ अ पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0। अब इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया था कि मोटर बोट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होके सीधी लाइन में चलती है 8 सेकंड के लिए एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ 8 सेकंड में ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा 96 मीटर्स, राइट। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, एक कार है, उसका जो ड्राइवर है उसको चलाता है एट अ स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 52 किलोमीटर पर आवर, नंबर 1। फिर बोला गया है, अप्लाइज द ब्रेक्स
एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन दी ऑपोजिट, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। तो मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी और टाइम होगा 5 सेकेंड। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हिसाब से कार जो है वो 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। ओके, अनदर ड्राइवर, ओके, दूसरी कार है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे दूसरा केस होगा, उसको 1 1 और 1 करेंगे तो U2 जो है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ही ऑल्सो अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। तो उसको टाइम लग रहा है T2 जो है दैट इज 10 सेकेंड्स, और उसको भी वेलोसिटी 0 करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज ऑन द सेम ग्राफ पेपर plot the speed versus time graphs for 2 cars. Which of the 2 cars traveled farther after the brakes were applied? Okay. तो हमें बेसिकली यहां पे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो वी हैव टू मेक अ ग्राफ। ओके, ओके, तो हमें बेसिकली एक ग्राफ बनाना, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। तो इनिशियली कार 1 के लिए सपोज दिस इज 0 0, कार 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये हमारा 52 है, ठीक है, दिस इज कोई वैल्यूज है सपोज यहां तक, एंड दिस इज द 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पे ये जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सपोज दिस इज, यहां पे सेकेंड्स है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 and 5. This is 6 7 8 9 and 10. तो 5 सेकंड के बाद ये 0, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। ये 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0, मतलब ये रेस्ट पे आ गया। अब जो कार 2 है उसकी वेलोसिटी है 3, सपोज दिस इज 2 दिस इज 4, मान लीजिए ये 3, ठीक है ना, तो वो 10 सेकंड के बाद 0 पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। I'll use a different color. ये, this is how you can show these equations graphically. किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड। स्केल का हम फिलहाल यहाँ पे नोटिस नहीं करेंगे, यहाँ टाइम जो है वो सेकेंड्स में है एंड वेलोसिटी जो है दैट इज किलोमीटर पर आवर। फिलहाल हम इसको एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अब ये हमको बताता है कि वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा डिस्टेंस जो है, कौन सी बॉडी जो है उसने ज्यादा ट्रेवल किया है, ठीक है। तो ये एक, दिस इज फॉर कार 1 एंड दिस इज फॉर कार 2। एंड आई होप आपको ये चीज पता होगी कि जो हमारे पास क्या होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको इस्तेमाल करना है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे टाइम, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से। तो आपको बताना है कि कौन इन दोनों में से रुकने से पहले कौन सबसे ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ये है, टी ये है, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता। अगर एक्सेलरेशन पता होता तो हम लिखते एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, बट वी डू नॉट नो ए। तो इसीलिए हम तीनों इक्वेशंस में फिलहाल यहाँ पे कोई इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, तो हमें इसको ग्राफिकली ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पहला वाला केस होगा, फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एरिया। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो फर्स्ट केस में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज हाफ, बेस हमारा है 5 एंड हाइट हमारी है 52। अब इसको एरिया निकालना तो किलोमीटर पर आवर को विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड, ये हमारा सेकंड है 5 सेकंड, ये है मीटर पर सेकंड, सेकंड कैंसिल, आंसर आएगा मीटर। तो ये बनेगा 5 into 52 into 5 divided by 36. Okay, so this is 4 1s are 4, 4 9s are 36, and 4 13s are 52. So this is 25 into 13 divided by 9. 13 into 5 is 65. 6 carry. 13 into 2 is 26. 26 plus 6 is 32 divided by 9. So पहले का आंसर आएगा 325.
sorry, 325 divided by 9. 9 ones are 9, 9 threes are 27, 5 carry, 9 six are 54.1, 36.1 meters. ये पहले का. अब दूसरे का देखते हैं. दूसरे का यूज ब्लू मार्कर. सेकंड के लिए that will be area of triangle ADE. तो ADE ट्रायंगल का होगा हाफ, बेस होगा 10 एंड हाइट होगा 3. So this is 2 ones are 2, 2 5s are 10. Okay, sorry, we have to convert it into 5 by 18 meter per second. So this will be 3 ones are 3, 3 6 are 18. So this is 25 divided by 6. This is 4.16 meter. तो दैट मीन्स इन दोनों में आपको एरिया निकालना है. ठीक है ना. तो हमको जब वेलोसिटी, ये आपको मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा या स्पीड टाइम ग्राफ होगा, उससे अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. तो ग्राफिकली हमने पहले दिखाया कि 52 से इसने शुरू किया था. एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड 5 सेकंड के बाद ये रेस्ट पे आ गया तो ये बिल्कुल इसको टच करेगा क्योंकि इसको वेलोसिटी शुड बी 0 एंड यूनिफॉर्मली हो रहा है तो इट्स अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ग्राफ. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन. उसके बाद दूसरी कार जो है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और वो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 10 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ जाती है. तो 10 सेकंड पे हमने उसको 0 दिखा दिया विद द ग्रीन लाइन. ये हो गया इसका पहला पार्ट विच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हम लोग मोशन को इस तरीके से ग्राफिकली दिखा सकते हैं. अब इसका जो दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट ये था कि व्हाट इज द डिस्टेंस. तो किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है रुकने से पहले. तो चूंकि यहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इसीलिए हम लोग कोई भी इक्वेशन यहां यूज नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू यूज ग्राफिकल मेथड समहाउ. तो ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका जो एरिया है उसका एरिया गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस. राइट. तो यहां पे हमें उसका जो एरिया है वो डिस्टेंस देगा और डिस्प्लेसमेंट देगा. तो उसको जब हम निकालेंगे यहां पे, दैट विल गिव अस द डिस्टेंस. अब यहां पे देखिए आप, पहला केस इट बिकम्स अ ट्रायंगल, दूसरा वाला भी एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो बेस हमारा पहले ट्रायंगल का 5 है, हाइट हमारा 52 किलोमीटर पर आवर. एंड रिमेंबर 52 किलोमीटर पर आवर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड. मैंने आपको ये कई बार बोला है अभी तक कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर होता है 60 मिनट्स. तो ये बनेगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स. तो 0 0 0 0 कैंसिल. दिस इज 10 अपॉन में 36. दिस इज 2 5s are 10, 2 18s are 36. So this is 5 upon 18 मीटर पर सेकेंड. तो दैट मीन्स अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड में, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 5 by 18. इसीलिए मैंने यहाँ पे जब एरिया कैलकुलेट किया तो मैंने इसको 5 upon 18 से मल्टीपल किया और यहाँ पे भी मैंने 5 upon 18 से मल्टीपल किया टू गेट द सेम यूनिट्स मीटर. या तो फिर मुझे इसको कन्वर्ट करना था या तो फिर मुझे सेकेंड्स को आवर्स में बनाना था, क्योंकि दिस यूनिट हैज टू कैंसिल, तभी तो मीटर या किलोमीटर में आपका जो है डिस्टेंस आएगा. बट यूजुअली डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर. तो इसीलिए हम लोग मीटर को ही यहाँ पे रिटेन करेंगे और किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो ये थे पहले 5 क्वेश्चंस. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द अनदर 5 क्वेश्चंस एंड दैट विल मार्क द एंड ऑफ द मोशन चैप्टर एंड इट्स एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है ना. तो आई होप आपको जो है आज की क्लास पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू शेयर इट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. कीप स्टडिंग. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.